सड़क मार्ग अथवा भूमि परिवहन। प्राचीन समय से ही परिवहन मार्गों में सड़क मार्गों का महत्व बढ़ा है। भारत में सम्राट अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजमार्गों की जाल बिछी थी। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, समुद्री मार्ग तथा हवाई मार्ग के पूरक बने हैं। सड़क परिवहन का सबसे महत्व का गुणधर्म उसके प्रकार एवं क्षमता, सेवा का व्यापक क्षेत्र, माल की सुरक्षा, समय की बचत एवं बहुमुखी एवं सस्ती सेवा होती है। माल, सामान, मनुष्य एवं क्षेत्रों को जोड़ने वाला एकमात्र सस्ता विकल्प अर्थात सड़क मार्ग। भारत की सड़क प्रणाली यूएसए एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी बड़ी प्रणालियों में से एक है। तो यहाँ पे हमें बताया कि प्राचीन समय से ही जो है परिवहन में जो है सड़क मार्गों का काफ़ी महत्व रहा हुआ है, जिसमें जो है सड़क मार्ग, समुद्री मार्ग, हवाई मार्ग वगैरह जो है यह सभी पूरक बने हैं। और जो यहाँ पे हमें बताया है कि माल, सामान एवं मनुष्य और क्षेत्रों को जोड़ने वाला जो है एक सस्ता जो विकल्प होता है उसे हम सड़क मार्ग कहते हैं। और भारत की जो सड़क प्रणाली है वह यूएसए, चीन के बाद जो है विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणालियों में से एक है। जानने योग्य, देश के कुल परिवहन सेवा में 83% सड़कें, 9% रेलवे, 6% हवाई मार्ग एवं 2% जल मार्ग है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि परिवहन का जो होता है उद्योग में वगैरह, और जो यहाँ पे लोगों के आने जाने में परिवहन का जो योगदान है वह कितने प्रतिशत किसका है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है भारतीय सड़क मार्गों का वर्गीकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, ग्रामीण सड़कें एवं सीमा मार्ग। तो यहाँ पे जो है हमें बताया गया है कि भारतीय सड़क जो है उन मार्गों का वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग और जो है यहाँ पे ग्रामीण सड़कें तथा सीमा मार्ग जो है वह है। अब यहाँ पे हम जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात आर्थिक दृष्टि से नहीं परंतु सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन मार्गों के निर्माण का दायित्व केंद्र सरकार का है। इन मार्गों द्वारा राज्य की राजनीतियों, बड़े औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर एवं मुख्य बंदरगाह को एक दूसरे से जोड़ा गया है। भारत को म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ सड़कें जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 देश का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता इन 4 महानगरों को जोड़ने की योजना है। तो यहाँ पे हमें बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आर्थिक दृष्टि से ही नहीं परंतु जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन मार्गों को बनाने का जो निर्माण कार्य है वह केंद्र सरकार का होता है। और इन मार्गों का जो है इन मार्गों द्वारा राज्य की राजधानी को जो है बड़े औद्योगिक शहर तथा बंदरगाहों के साथ जोड़ा जाता है। भारत को जो है उसके पड़ोसी देश के साथ जो है भारत देश की सड़क जोड़ी जाती है, जैसे कि म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन जैसे देशों के साथ जो है सड़कें जोड़ी जाती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है वह देश का सबसे लंबा राजमार्ग है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। उसके बाद हमें बताया कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है उसके अंतर्गत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जो है इन 4 महानगरों को जोड़ने की योजना बनाई गई। गुजरात में से 27, 41, 47, 48, 141, 147 आदि नंबरों के राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2011 में राष्ट्रीय राजमार्ग के क्रम में परिवर्तन किया है। जनसंख्या के आधार पर देखने पर चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, गोवा जैसे राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या अधिक है। और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्य इसके बाद के क्रम में आते हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात जैसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई प्रमाण में कम है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जनसंख्या के आधार पर देखने पर जो है चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, गोवा जैसे राज्यों में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या अधिक होती है। और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्य जो है इसके बाद के क्रम में आते हैं। और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात जैसे जो है अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई प्रमाण में कम होती है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है राज्य राजमार्ग। व्यापार एवं उद्योगों की दृष्टि से राज्य राजमार्गों का बड़ा महत्व है।
ये सड़कें राजमार्ग तथा जिला मार्ग से जुड़ी रहती है। इन सड़कों के निर्माण तथा अच्छी स्थिति के रखरखाव की जवाबदारी राज्य सरकारों पर रहती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि व्यापार एवं औद्योगिक की दृष्टि से यदि हम देखें तो राज्य राजमार्गों का जो है बड़ा महत्व होता है और ये सड़कें जो है राजमार्ग तथा जिला मार्गों से जुड़ी होती है। जिला और राज्य की जो सड़कें है वह इस सड़कों के द्वारा जुड़ी होती है। इन सड़कों के निर्माण तथा अच्छी स्थिति के रखरखाव की जो जिम्मेदारी होती है वह जो है राज्य सरकार की होती है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग मील का पत्थर ऐसा होता है, इस तरह से बताया जाता है। राज्य राजमार्ग जो है वह मील का पत्थर इस तरह से हमें दर्शाया होता है और ग्रामीण मार्ग मील का जो पत्थर है वह इस तरह से दर्शाया जाता है और अप्रोच रोड। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें इन सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे है जिला मार्ग डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये सड़कें गांवों तथा शहरों के जिला केंद्रों के साथ जोड़ी गई है। ये तहसील के केंद्रों को जिला केंद्रों से जोड़ती है। सड़कें पहले ये सड़कें कच्ची थी, अब लगभग सभी सड़कें पक्की सड़कों में परिवर्तित हो चुकी है। इसकी देखभाल जिला पंचायत करती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये सड़कें जो है गांवों तथा शहरों के जिला केंद्रों के साथ जोड़ी गई है और ये तहसील के केंद्रों को जो है जिला केंद्रों से जोड़ती है। पहले ये सड़कें जो है कच्ची थी और अब जो है लगभग सभी सड़कें पक्की सड़कों के साथ परिवर्तित कर दी गई है और इसकी देखभाल जो है जिला पंचायत करती है कि एक जिले के साथ जो है दूसरे जिले की सड़कों को जोड़ा जा सके। उसके बाद है ग्रामीण मार्ग। इन सड़कों का निर्माण एवं देखभाल ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। गांवों के पास से गुजरने वाले रास्तों में जोड़ने वाली सड़कें कच्ची होने से वर्षा ऋतु में ये उपयोगी नहीं रहती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवहन सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अनुसार इन सड़कों को पक्की करने का काम बड़े पैमाने पर हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ग्रामीण सड़कें जो है इसकी देखभाल करना, इसका निर्माण करवाना, यह जो कार्य है यह ग्राम पंचायत का होता है और गांवों के पास से गुजरने वाले रास्तों से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वह कच्ची होने से वर्षा ऋतु में अधिक उपयोगी नहीं रहती है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत में जो है ग्रामीण परिवहन सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन सड़कों को सुधारने के लिए और इनमें जो है परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अनुसार इन सड़कों को जो है पक्की करने का काम बड़े पैमाने पर हुआ है। उसके बाद बताया गया है सरहदी मार्ग। सीमा मार्ग संस्थान यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में की गई थी। देश की सुरक्षा के लिए संरक्षणात्मक उद्देश्य से सीमांत क्षेत्रों में रास्तों का निर्माण इस संस्था द्वारा होता है। दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, उसकी देखभाल, बर्फ हटाने जैसे कार्यों को यह करती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सीमा मार्ग संस्थान यानी कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना जो है वह 1960 में की गई थी और देश की सुरक्षा के लिए जो है यह संरक्षणात्मक उद्देश्य से सीमांतिक क्षेत्रों को जो है सीमांतिक क्षेत्रों में रास्तों का निर्माण इस संस्था के द्वारा होता है और दुर्गम क्षेत्रों में जो है सड़कों का निर्माण, उसकी देखभाल करना, बर्फ हटाने जैसे कार्य भी यह संस्था करती है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है एक्सप्रेस राजमार्ग जो है यानी कि एक्सप्रेस हाईवे उसके बारे में बताया गया है। तो एक्सप्रेस हाईवे को द्रुत गति मार्ग भी कहते हैं। 4 से 6 लेन वाले इन रास्तों पर बिना रुकावट के वाहन चलाए जा सकते हैं। इन रास्तों पर रेलवे क्रॉसिंग तथा क्रॉस रोड आए वहाँ ओवरब्रिज बनाया हुआ होता है। गुजरात में अहमदाबाद से वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे इसका उदाहरण है और इन रास्तों का उपयोग करने के लिए तय किया हुआ टोल टैक्स भरना पड़ता है। देश के बंदरगाह को जोड़ने वाले रास्ते भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि एक्सप्रेस हाईवे जो है वह उसे हम द्रुत गति मार्ग भी कहते हैं। 4 से 6 लेन वाले जो रास्ते होते हैं वहाँ पर बिना रुकावट के जो है वाहन चलाए जा सकते हैं। इन वाहनों पर जो है रेलवे क्रॉसिंग तथा क्रॉस रोड आए वहाँ ओवरब्रिज बनाया हुआ होता है और गुजरात में अहमदाबाद से वडोदरा तक का जो एक्सप्रेस हाईवे है वह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इन रास्तों का उपयोग जो ये रास्ते हैं इनका उपयोग करने के लिए जो है तय किया हुआ टोल टैक्स वगैरह जो है वह भरना पड़ता है और देश के बंदरगाह को जोड़ने वाले रास्ते भी बनाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया कि सड़क मार्ग में जो है ट्रैफिक की समस्या किस तरह से होती है।
तो बड़े शहरों में ट्रैफिक समस्या न खड़ी हो इसलिए ओवरब्रिज, बाईपास रोड तथा शहर के चारों ओर रिंग रोड बनाए गए हैं। इसके बावजूद बढ़ती जा रही वाहनों की संख्या के कारण महानगरों में ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते वाहनों के प्रमाण में शहर के रास्ते चौड़े नहीं हो सकते हैं। तदुपरांत रास्तों पर अतिक्रमण बढ़ने से पीक आवर्स में शहरों में ट्रैफिक जाम के दृश्य सामान्य हो गए हैं। बारातें, सामाजिक शोभा यात्राएं तथा जुलूसों के कारण भी शहर में ट्रैफिक जाम होता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो घंटों तक ट्रैफिक कम नहीं होता है, जिससे महत्वपूर्ण काम पर जाने वाले लोग, परीक्षार्थी, हवाई जहाज या रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता वाले रोगी अस्पताल तक समय से न पहुंच सकने के कारण मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर जो है इस प्रकार की समस्याएं अधिक उत्पन्न होती है। जैसे कि जहाँ पे बड़े शहर जो होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न ना हो इसके लिए जो है वहाँ पर ओवरब्रिज, बाईपास रोड वगैरह जो है चारों तरफ रोड बनवाए जाते हैं। और इसके बावजूद भी जो है जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण वाहनों की संख्या बढ़ रही है। तो महानगरों में ट्रैफिक की समस्या जो है वह भी बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या और वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण जो रास्ते हैं वह चौड़े नहीं हो सकते। उसके उपरांत जो है अतिक्रमण बढ़ने से जो है पीक आवर्स में शहरों के ट्रैफिक जाम के सामान्य दृश्य हो गए हैं। हमें ट्रैफिक जाम अधिकतर देखने को मिलता है, जैसे कि बारातें वगैरह निकाली जाती है, कुछ यात्राएं, शोभा यात्रा वगैरह, जुलूस वगैरह निकाला जाता है, जिसकी वजह से भी जो है शहर में ट्रैफिक जाम होता है। और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जो है घंटों तक ट्रैफिक कम नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है महत्वपूर्ण लोग, जैसे कि जिनकी परीक्षा वगैरह होती है, तो परीक्षार्थी वगैरह, हवाई जहाज या रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले जो यात्री होते हैं, या फिर स्वास्थ्य सुविधा में जो है जिनको हॉस्पिटल वगैरह जाना होता है, अस्पताल रोगी वगैरह जो है वह समय पर जो है अपने स्थल पर नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से कई मुश्किल में भी पड़ जाते हैं। उसके बाद है ट्रैफिक समस्या दूर करने के कुछ सुझाव। कक्षा 9 में तुम ट्रैफिक समस्या की सूचनाएं पढ़ चुके हो, अब इनका गहराई से हम अभ्यास करेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं एवं वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त करता नहीं है तो वाहन न चलाए। ट्रैफिक समस्या के निवारण में आप इस तरह उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप विद्यार्थी है और जो है आप वाहन चलाने के लाइसेंस जो है वह आपके पास नहीं है तो आप जो है वाहन ना चलाएं। इस तरह से जो है आप अपना योगदान दे सकते हैं। अनिवार्य जरूरत के बिना ओवरटेक न करें। साइकिल, स्कूटर आदि दोपहिए वाहन रास्ते पर जो है बाईं तरफ चलाएं। वाहन चलाते समय जो है मोबाइल फोन पर बात न करें। अनिवार्य हो तो साइड बताकर रास्ते के किनारे वाहन खड़ा कर मोबाइल पर बात करें। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जो है अनिवार्य जरूरत के बिना ओवरटेक न करें, और जो स्कूटर, दोपहिए वाहन वगैरह जो है रास्ते के बाईं तरफ चलाए, और जो है वाहन चलाते समय जो है बात वगैरह मोबाइल फ़ोन पे नहीं करनी चाहिए। और यदि अनिवार्य है, ज़रूरी है, तो जो है वाहन को साइड में रोककर जो है वहाँ पे खड़ा करके वाहन को फिर आप बात कर सकते हो। उसके बाद जो है 108 तथा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के वाहनों को पहले जाने दें। अनावश्यक हॉर्न बजाकर जो है आवाज़ न करें। ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का पालन करें। नज़दीकी के स्थानों पर चलकर जाए एवं या साइकिल का उपयोग करें। रात को आवश्यक हो तभी डिपर लाइट का उपयोग करें। वाहन चलाते समय दो पहियों के बीच सुरक्षित अंतर रखें। निश्चित समय मर्यादा में वाहन की देखभाल एवं मरम्मत करवाएं। तो यहाँ पे हमें बताया कि 108 है तथा एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड के वाहन यदि आपको दिखे रास्ते में तो आप पहले जो है उन्हें जाने दें, और आवश्यक जो है अनावश्यक हॉर्न बजाकर जो है आवाज़ ना करें। ट्रैफिक सिग्नल के नियम जो है बनाए गए उनका पालन करें, और रात को जो है आवश्यक हो तो ही डिपर लाइट का उपयोग करें। और नज़दीक के स्थानों पर जाने के लिए या तो चलकर जाए या फिर जो है साइकिल का उपयोग करें। वाहनों का अधिक उपयोग ना करें, और निश्चित समय मर्यादा में जो है वाहन की देखभाल, मरम्मत वगैरह करवानी चाहिए। अग्निशामक तथा प्राथमिक उपचार पेटी वाहन में रखें। वाहन चलाने से पहले पूर्व पर्याप्त ईंधन, टायर में हवा के आवश्यक दबाव तथा वाहन में कोई यांत्रिक गड़बड़ी नहीं है या नहीं इसकी जांच करा ले। वाहन में स्पेयर व्हील की व्यवस्था भी
करा ले। गाड़ी में बैठे सभी व्यक्ति सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। वाहन के पीछे रेडियम पट्टी तथा रिफ्लेक्टर लगवाए। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे अग्निशामक तथा जो प्राथमिक उपचार पेटी है वह वाहन में रखें, और वाहन चलाते समय जो है उसमें पर्याप्त ईंधन है या नहीं, टायर में हवा है या नहीं, इन सभी की जो है अच्छे से वहाँ पे जानकारी प्राप्त कर लेगी, जिससे कि आगे कोई गड़बड़ी ना हो। और गाड़ी में बैठे सभी व्यक्ति जो है सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। उसके बाद में हमें बताया गया है रेलवे फाटक या अन्य सिग्नल पर खड़े होने पर जो है वाहन बंद कर दे, जिससे ईंधन की बचत हो सके। वाहन चालक को ट्रैफिक संबंधी नियमों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे कि ट्रैफिक नियमों का जो है पालन हो सके। वाहन चालक के लिए पर्याप्त नींद लेनी आवश्यक है। एक मार्गीय रास्ते पर विरुद्ध दिशा से वाहन ना चलाए, कि जो है रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाना वगैरह जो होता है, विरुद्ध दिशा में वाहन ना चलाए। वाहन चालक को वाहन के दोनों तरफ तथा बीच के रहे दर्पण का उपयोग करना चाहिए। वाहन का पार्किंग निश्चित किए गए स्थल और अड़चन रूप न हो उस जगह पर करना चाहिए। सभी वाहनों को ब्रेक लाइट चालू होनी चाहिए। दाहिनी तरफ या बाईं तरफ रास्ते पर जाते समय इंडिकेटर लाइट का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया कि वाहन चालक को जो है वाहन के दोनों तरफ तथा बीच में जो कांच होता है उसका उपयोग करना चाहिए, कि जिससे पीछे से यदि कोई गाड़ी वगैरह आ रही है तो उसके बारे में जो है हमें पता चल सके। और वाहन का पार्किंग निश्चित किए गए स्थल पर करना चाहिए, कि जिससे जो है वहाँ पे किसी को भी कोई भी समस्या ना हो। और सभी वाहनों की जो है ब्रेक लाइट चालू होनी चाहिए तथा इंडिकेटर का उपयोग करना चाहिए। स्टेट हाईवे तथा एक्सप्रेस हाईवे पर लाइन हो तो स्पीड वाली गाड़ी को नियत लेने में चलाना चाहिए। भारवाहक साधन बाई साइड चले, इसका ध्यान रखना चाहिए। मालवाहक वाहनों में यात्रियों को ना बिठाए, कि जहाँ माल वगैरह ले जाने की वाहन है वहाँ उसमें यात्रियों को नहीं बिठाना चाहिए। वाहन चलाते समय गति मर्यादा का ध्यान रखें, कि अधिक गति में वाहन ना चलाए। दुर्घटना के समय अपना वाहन नियत लेन में रखकर ट्रैफिक समस्या बनाए रखने में सहयोग करें। रास्ते में कोई दुर्घटना हो तो तुरंत 108 नंबर पर सूचित करके घायल यात्री को चिकित्सा स्वास्थ्य में मदद करें। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि वाहन चलाते समय जो है गति को ध्यान में रखकर जो है वाहन चलाना चाहिए, और दुर्घटना के समय जो है वाहन नियत लेन में रखकर ट्रैफिक व्यवस्था को जो है बनाए रखने में सहयोग करे। और रास्ते में यदि कोई दुर्घटना होती हुई देखे तो 108 पर सूचित करके यात्री को जो है अस्पताल तक पहुँचाने में मदद करे। द्विचक्रीय वाहन चालक हेलमेट पहनकर वाहन चलाए। जो भी व्यक्ति द्विचक्रीय वाहन चलाते हैं उन्हें जो है हेलमेट पहनना आवश्यक होता है। रास्ते में मोड़ आने पर वाहन की गति धीमी कर दे। शाला हॉस्पिटल में नो हॉर्न क्षेत्र में गुजरते समय हॉर्न न बजाए तथा गति मर्यादा बनाए रखे। बम्प आने पर भी गति धीरे रखें। तो यहाँ पे हमें बताया कि रास्ते में मोड़ आने पर जो है वाहन की गति धीमी कर दे तथा शाला हॉस्पिटल जैसे स्थानों पर जहाँ नो हॉर्न होता है उन क्षेत्रों से गुजरते समय जो है हॉर्न न बजाए तथा जो वाहन की गति है वह मर्यादित रखे। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने जाना। आगे है रेल मार्ग, वह हम जो है अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।